नया IBN 7 हौसला है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम पंचांग में। आज है सोमवार का दिन, यानी एक नए हफ्ते की शुरुआत आज हो रही है और आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष की। जी हाँ, चूंकि सोमवार का दिन है और रुद्राक्ष की हम जहां तक बात करें तो उसका शिव से संबंध है। लेकिन क्या संबंध है शिव का रुद्राक्ष से, ये हम आज आपको बताएंगे। उसके स्वरूप के बारे में बताएंगे, उससे होने वाले फायदों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे आज के राशिफल की। क्या कह रहा है आपका राशिफल, और साथ ही साथ आपके जो भी सवाल हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान हमें यहाँ पर देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी हमेशा की तरह स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आपको देंगे आपकी समस्याओं के समाधान को। लेकिन पहले हम जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कह रहा है। आज के पंचांग की जहां सबसे पहले बात करें तो आज का पंचांग विक्रम संवत 2072, शाक संवत 1937, वैशाख का महीना, शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि और सोमवार है। आज अंग्रेजी तारीख की बात करें तो आज अप्रैल की 20 तारीख हो गई है। भरणी नाम का नक्षत्र है और सुबह राहु काल, जहां आप इस बात को समझ लें कि प्रातः काल 7:31 से 9:07 तक राहु काल है। पूर्व दिशा की यात्रा आज के दिन वर्जित है, क्योंकि आज दिशा शूल है। पूर्व दिशा की यात्रा आपको नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ही आवश्यक है कि आप पूर्व दिशा की यात्रा करना ही चाहते हैं तो भगवान शिव का दूध से अभिषेक करके फिर आप पूर्व दिशा की यात्रा कर सकते हैं। बिल्कुल, तो भगवान शिव का अभिषेक आप कीजिए, दूध से अभिषेक कीजिए। लेकिन रुद्राक्ष, क्या संबंध है रुद्राक्ष का शिव से, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही कुछ और ऐसी चीजें, क्या आपका बच्चा जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता, बहुत शैतानी करता है या बहुत परेशान करता है, अच्छे अंक नहीं ला पाता है अगर वो एग्जाम्स में, तो क्यों, आखिर क्या उसके पीछे की वजह है, क्या करेगा रुद्राक्ष फायदा, ये हम आपको बताएंगे। यात्रा में अगर किसी तरह की कोई बाधा आपको आ रही है या किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो हम यहाँ पर आपको समाधान बताएंगे कि कौन सा रुद्राक्ष आपको अपने साथ रखना चाहिए, धारण करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ और भी ऐसी हम यहाँ पर बातों को जानेंगे। लेकिन उससे पहले, इसके अलावा आपकी अगर कोई भी और समस्या है या जन्म कुंडली, जिससे हम लगातार आपको पहले भी कहते रहे कि अगर आप उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अपनी बर्थ डिटेल्स आप हमें बताइए। हमें आप कॉल कर सकते हैं 0120-432-4111 पर। और आइए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रुद्राक्ष के स्वरूप के बारे में, उनसे होने वाले आखिर क्या वो फायदे हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपसे आचार्य जी जानना चाहूंगी कि आखिर क्यों इतना प्रिय है, शिव से क्या संबंध है रुद्राक्ष का। मानी आपको बता दूं, रुद्राक्ष एक जो है फल है और उसकी गुठली का नाम रुद्राक्ष है। बड़े इसके फल होते हैं, उसमें गुठली निकलती है, उसी को रुद्राक्ष कहते हैं। और इसका उपयोग आध्यात्मिक क्षेत्र में किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर हम बात करें तो रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शंकर के आंखों के से जब भगवान ने अंधकासुर नामक दैत्य का वध कर दिया, तो चूंकि वो भगवान शिव का पुत्र स्वरूप था, उसके वियोग में भगवान शिव के नेत्र से आंसू कुछ निकलने लगे और उस आंसू जब जमीन पर गिरे, उसी से रुद्राक्ष नाम के पौधों की उत्पत्ति हुई। लेकिन बात यह है कि इसको धारण करने के जो सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, उसको समझने की आवश्यकता है। रुद्राक्ष भगवान शिव का वरदान है और जो संसार के भौतिक दुखों से पीड़ित हैं, उनको किसी भी प्रकार की समस्या है, उन दुखों को दूर करने के लिए प्रभु भगवान शिव ने प्रकट होकर के और रुद्राक्ष को यह वरदान दिया। रुद्राक्ष धारण करने से जहां जीवन में सफलता का मार्ग खुलता है, प्रशस्त होता है, वहीं रुद्राक्ष धन की वृद्धि करता है, शत्रुओं से छुटकारा दिलाने में बहुत मददगार होता है। साथ ही रुद्राक्ष यात्रा को शुभ बनाता है और बच्चों के तो बेहद फायदेमंद होता है रुद्राक्ष। जो बच्चे हैं, अविवाहित हैं, विद्यार्थी हैं,
अगर वो रुद्राक्ष धारण करें, अपनी जेब में रखें, उसका एक अपना अलग ही महत्व होता है। बिल्कुल। पहले मैं यहाँ पर अलग अलग हम जानेंगे कि आखिर बच्चों के लिए क्या रुद्राक्ष होना चाहिए, क्यों कितना मुखी का। तो उससे पहले आप हमें स्वरूप यहाँ पर बता दीजिए थोड़ा सा, कितने मुखी के रुद्राक्ष जो है वो यहाँ पर होते हैं, क्या उनका कारण होता है, क्या उससे फायदा होता है? देखिए, जहाँ रुद्राक्ष की बात करते हैं, यह एक बड़ा ही अध्यात्म से जुड़ा हुआ फल होता है। और इसकी गुठली, जहाँ शिव पुराण की बात करें, शिव पुराण में 14 प्रकार के रुद्राक्षों का वर्णन है। यद्यपि मैंने अन्य ग्रंथों का अध्ययन भी किया, रुद्राक्ष पर मैंने एक रिसर्च किया, तो वहां पर मैंने देखा कि 22 मुखी रुद्राक्ष तक पाए जाते हैं। और ऐसा रुद्राक्ष जिसमें एक ही आंख अथवा एक ही बिंदी होती है, आप देखें मुंह की तरह एक खुला होता है, बाकी सब बंद होता है चारों तरफ से, ये स्वयं भगवान शिव का ही स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप होता है रुद्राक्ष। ये एक मुखी रुद्राक्ष सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन प्रायः एक मुखी रुद्राक्ष बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और जो सभी प्रकार के, अगर किसी को एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो सभी प्रकार के सुखों को देने वाला है, जीवन की समस्त उन्नतियों को प्रदान करने वाला है। और इसके अलावा एक मुखी रुद्राक्ष की बहुत बड़ी महिमा है। 2 मुखी जो रुद्राक्ष है, ये भगवान शिव और पार्वती का स्वरूप है। 3 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव, पार्वती और गणपति का स्वरूप है। और इस प्रकार से 4 मुखी जो रुद्राक्ष पूरे भगवान शिव के परिवार का, भगवान शिव के पूरे परिवार का, शिवालय का स्वरूप है। इसी प्रकार हम 5 मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं तो 5 मुखी रुद्राक्ष ये हनुमान जी का स्वरूप है। और 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से हनुमान जी की शक्ति इसमें समाहित होती है और वो उसको जो है जीवन की समस्त उन्नतियों के मार्ग खोल देता है। और इस 5 मुखी के बारे में बहुत ज्यादा हम अगर अपने जीवन में देखें तो बहुत ज्यादा इसका जिक्र आता है, या बहुत बारी इसकी जो तुलना है वो की जाती है अन्य रुद्राक्ष से भी। हम उस पर आएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है, मिताली जोशी उदयपुर से। मिताली, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं, उसके बाद जो भी आपका प्रश्न है आप अपना प्रश्न करें। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1985। 11 अक्टूबर 1985। जन्म समय क्या है? टाइमिंग है 5:55 शाम का। 5:55 शाम का। और जन्म स्थान? बांसवाड़ा, राजस्थान। ओके, क्या जानना चाहती हैं आप? पंडित जी से पूछिए मैम, हमारे फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो उसका क्या निवारण करें? फाइनेंशियली बहुत ज्यादा परेशान है, कर्जा बहुत ज्यादा है, क्या आखिर उपाय कोई हो सकता है? मिताली, देखिए, इस समय वर्तमान समय में आपकी कुंडली मेरे सामने बन करके तैयार है। मीन लग्न की आपकी कुंडली है और इसके साथ ही आपका जो चंद्रमा है ये आपकी कुंडली में सिंह राशि का होकर के बैठा हुआ है। तो आपकी जो जन्म राशि है वो सिंह राशि है। अब देखिए, जहां पर सिंह राशि की बात करते हैं या मीन लग्न की बात करते हैं, इन मीन लग्न का स्वामी जो आपका बृहस्पति है वो लाभ स्थान पर है, लेकिन शनि की राशि पर हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि शनि की राशि पर बृहस्पति कहीं भी बैठ जाता है वो कभी भी उस भाव को अनुकूल नहीं रहने देता। लाभ स्थान पर बैठ करके बृहस्पति आपकी अनेक परेशानियों को अनेक परेशानियों को बढ़ा रहा है लाभ से संबंधित। आपको मैं एक उपाय बताता हूं, आप ये उपाय करें, बेहद आपको लाभ की प्राप्ति होगी। केले की जड़ आप पीले कपड़े में बांध करके और अपने धन स्थान पर तिजोरी पर रख दीजिए। इससे आपके घर में निश्चित रूप से धन की वृद्धि आरंभ हो जाएगी, व्यापार की उन्नति शुरू हो जाएगी। चलिए, तो मिताली जी, जो भी आपका प्रश्न था उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा कई हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी ये शिकायत रहती है, कई जो हैं लोग हमें व्हाट्सएप भी करते हैं, ट्विटर पर भी बहुत उनकी शिकायतें आती है कि हमारी मैम डेट ऑफ बर्थ ये है, आपका फ़ोन जो है वो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, नहीं मिल पाता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में आप हमें मेल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है panchang@network18online.com। इस पर जो भी आपके सवाल आएंगे हम उन सवालों को अपने इस कार्यक्रम के दौरान शामिल करेंगे और उनकी जो समाधान है वो आपको आचार्य जी यहाँ पर बताएंगे। और आइए अब एक बार हम राशिफल की ओर रुख करते हैं। हम जानेंगे आगे पंचमुखी रुद्राक्ष के बारे में विस्तार से। हनुमान से संबंधित ये रुद्राक्ष होता है, लेकिन क्या इसके फायदे होते हैं, क्यों पंचमुखी रुद्राक्ष जो है वो इतना ज्यादा जरूरी है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं मेष और वृषभ राशि की। देखिए, जहां पर मैं मेष राशि पर ग्रहों की स्थिति देख रहा हूं, आर्थिक उतार चढ़ाव का योग बना हुआ है, परंतु आपका भाग्य आपके अनुकूल है और शुभ है। इसके लिए जो आपको उपाय करना है यह समझें, दूध का व्यापार आप ना करें। हर सोमवार को शिव मंदिर में जाकर के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें
आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। इसी क्रम में बात करते हैं वृष राशि। वृष राशि पर व्यापार तथा कार्य क्षेत्र में उन्नति एवं सफलता के लिए समय बहुत ही अनुकूल है और आर्थिक दृष्टि से जहां हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, दृष्टि से आप संतोषजनक रहेंगे। किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी नहीं रहेगी। इसके लिए आपको उपाय क्या करना है, आप ये समझें, अपना एक तो चरित्र बिल्कुल ठीक रखें और घर के पवित्र स्थान पर सोना केसर एक साथ रख दें या अपने धन स्थान पर रख दें। आपके घर में धन की वृद्धि आरंभ हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आचार्य जी हम यहाँ पर एक मुखी, द्विमुखी, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कितने मुखी के रुद्राक्ष होते हैं, हमने 14 मुखी रुद्राक्ष यहाँ पर अलग अलग तरह से बात करें, लेकिन कैसे पता चले, क्योंकि मार्केट में आप जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपको उसकी सही पहचान हो, ऐसे में कैसे पता करें इंसान? मानी बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है और इस प्रकार की बड़ी शंका है और मार्केट में आप देखिए प्रायः इस प्रकार के जो है नकली रुद्राक्ष बाजार में बिक रहे हैं। इसका सबसे और सर्वोपरि सरल उपाय है कि आप एक जल ले लीजिए, जल कटोरे में जल भर लीजिए और जब आपको रुद्राक्ष का परीक्षण करना हो, आप रुद्राक्ष को जल में डाल दीजिए, कटोरे के जल में। अगर वो असली रुद्राक्ष होगा, आप देखेंगे जमीन उस पानी के अंदर डूब जाएगा, क्योंकि पत्थर जैसे भारी होता है, जब आप उसको पानी में डालेंगे पत्थर भी डूब जाता है, रुद्राक्ष भी डूब जाता है। अगर वो लकड़ी का बना हुआ रुद्राक्ष होगा तो जैसे सूखी लकड़ी पानी में तैर जाती है, उसी प्रकार से ऊपर तैरता हुआ नजर आएगा। आप समझ लीजिए नकली रुद्राक्ष है। और नकली रुद्राक्ष धारण करने से बिल्कुल कोई लाभ नहीं होगा। रुद्राक्ष तभी आपको लाभ देगा जब आप असली रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष को लेकर कई तरह की जो भ्रांतियां हैं वो भी है, क्या रुद्राक्ष को घर में रखना सही है, ये भी थोड़ा सा लोगों को ये लगता है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, रुद्राक्ष को घर पर नहीं रखना चाहिए, लेकिन किस तरह से धन धान्य में वृद्धि करता है रुद्राक्ष, ये हम आचार्य जी से जानेंगे। क्या तिजोरी में अगर आप रुद्राक्ष को रख रहे हैं तो क्या आपकी तिजोरी भर जाएगी, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, शुभांगी। शुभांगी, आप अपनी बर्थ डिटेल्स दे दीजिए और उसके बाद जो भी आप सवाल करना चाहती हैं अपना सवाल करें। प्रणाम दीदी। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। मैं शुभांगी बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 जून 1994 जी। और धानु महाराष्ट्र जी। डेट ऑफ बर्थ और 2:02 AM और टाइम ऑफ बर्थ है 2:02 सुबह का इन्होंने बताया है और 2 जून 1994 इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है। दहानु महाराष्ट्र इनका जन्म स्थान है। शुभांगी, क्या आप जानना चाहती हैं? मैं BLS LLB कर रही हूँ और मैं लॉ कर रही हूँ, तो इसमें मुझे आगे सफलता मिलेगी। ये फील्ड में मुझे और आगे किस फील्ड में जाना चाहिए और मेरा आगे का भविष्य कैसा रहेगा? देखिए शुभांगी, आपकी जन्मपत्री मीन लग्न की जन्मपत्री है और आपकी जन्म राशि का जो चंद्रमा है वो आपकी मिथुन राशि का बनता है। देखिए, आपने चूंकि लॉ की परीक्षा, कानून की परीक्षा आरंभ कर दिया है पढ़ाई, तो आप इसमें प्रयास करते रहें, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन यह आपको बात बता दूं कि आपके केंद्र में होकर के बृहस्पति और कर्म भाव पर बैठा हुआ है, तो ये कुंडली आपकी ये कह रही है कि आप पढ़ाई तो कानून की कर लेंगे, लेकिन ये काम आप करेंगे नहीं। आपकी कुंडली पर बिजनेस का योग है और विवाह के बाद अपने पति के साथ आप व्यापार में सहयोग करेंगी, जिस प्रकार से आपकी कुंडली इंडिकेट कर रही है। आपको बता दूं, अगर आप 5.25 रत्ती का पन्ना अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी तर्जनी उंगली, सबसे छोटी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लें, यह आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। चलिए, तो शुभांगी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और आगे हम जल्दी से अब बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क राशि के सितारे आज के दिन क्या कह रहे हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे बचने के लिए हमको आचार्य जी कहेंगे कि मिथुन और कर्क राशि के जातक ना करें। मिथुन राशि पर जहां ग्रहों की स्थिति दिख रही है, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, बहुत अनुकूल और बहुत प्रतिकूल ये नहीं रहेगी। बुखार या उदर संबंधी छोटी मोटी परेशानियों की अनुभूति आपको आज हो सकती है, लेकिन व्यापारिक स्थिति, आय का साधन आपके बिल्कुल ठीक बने रहेंगे। वहां पर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए जो आपको उपाय करना है, आप ये समझें, रात्रि के समय दूध का सेवन ना करें और इसके साथ ही आपको बता दूं कि तामसी भोजन आपको नहीं करना चाहिए। तामसी भोजन से आपके ग्रहों की जो शक्ति है वो कमजोर हो जाएगी, इसलिए आपको चाहिए कि आप तामसी भोजन करने से परहेज करें। इसी क्रम में बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि पर सुरक्षा के प्रति आपको पूर्ण सावधानी रखने की आवश्यकता है और परिवार में अनावश्यक तनाव तथा अशांति का वातावरण बन सकता है।
इसके लिए जो आपको उपाय करना है, आप ये समझें, ब्राह्मण और गौ की सेवा करें और भैरव मंदिर में दूध और चीनी का दान करें। कुछ लोग कहते हैं कि भैरव मंदिर में दूध का दान नहीं करना चाहिए, वहां मदिरा का दान करना चाहिए, लेकिन मदिरा के दान की जहां बात आती है वो केवल तंत्र प्रक्रिया में है। सात्विक सतोगुणी उपासना में दूध के दान की महिमा बताई हुई है। ये बहुत अहम चीज आपने यहाँ पर बताई है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर यही है कि मदिरा भैरव को चढ़ाई जाती है, यही अब तक मान्यता है और यही अब तक माना जाता है। लेकिन बहुत ही अच्छी चीज जो यहाँ पर आचार्य जी ने हमको और यहाँ पर बताई है, तिजोरी आपकी कैसे भरे ये हम एक जानेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पंचांग, और हम जानते हैं कि आपको इंतजार है कि किस तरह से आपकी तिजोरी जो है वो धन से एकदम भर जाए, धन धान्य में किस तरह से वृद्धि हो। आचार्य जी, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए कि क्या तिजोरी में या फिर घर पर रुद्राक्ष रखना शुभ होता है? देखिए, रुद्राक्ष भगवान शिव की समस्त शक्तियां, क्योंकि भगवान शिव का ही स्वरूप है रुद्राक्ष, और इसमें भगवान शिव की समस्त शक्तियां समाहित होती हैं। अगर हम बात करते हैं धन प्राप्ति के लिए, आप 12 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिए और उस रुद्राक्ष को पंचामृत से शुद्ध करके भगवान शिव के चरणों में स्पर्श कराकर और अपने घर के तिजोरी में उसको स्थापित कर दीजिए। और उस रुद्राक्ष के साथ ही आप एक 5 पत्ते वाला बेलपत्र अगर मिल जाए तो बेहद शुभ होता है, जबकि 5 पत्ते वाला बेलपत्र मिलना मुश्किल होता है। 3 पत्ते का बेलपत्र हमेशा मिलता है। तो आप 3 पत्ते वाले 5 बेलपत्र और एक 12 मुखी का रुद्राक्ष अपने घर की तिजोरी रख दीजिए। आप देखेंगे जीवन में कभी भी आपकी तिजोरी खाली होगी नहीं। आप उसमें से निकालकर कितना भी धन खर्च करते रहें, लेकिन तिजोरी आपकी भरी रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तिजोरी कभी खाली ना हो, तो इसके लिए जो आचार्य जी ने आपको रुद्राक्ष यहाँ पर बताया है 12 मुखी रुद्राक्ष आप रखिए। आप देखिए कि कभी भी आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, ये अलग बात है कि रुद्राक्ष जो है पहचान करने में और महंगे भी थोड़े से हालांकि आते हैं, बट डिपेंड करता है। अब पहचान करने में थोड़ा सा मुश्किल ये होता है, लेकिन आचार्य जी ने आपको यहाँ पर इससे पहले ये भी बताया कि किस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। आइए अब जल्दी से हम यहाँ पर जान लेते हैं सिंह और कन्या राशि के सितारे आज क्या कह रहे हैं। हमारे जहाँ पर मैं सिंह राशि पर ग्रहों की स्थिति देख रहा हूँ, संतान की तरफ से चिंता समाप्त होगी, लेकिन जीवन साथी के लिए सुख एवं स्वास्थ्य का समय अच्छा नहीं है। इसके लिए जो आपको उपाय करना है ये समझें। रविवार की रात को सिरहाने पर दूध का गिलास रखें और सोमवार को प्रातः कीकर के वृक्ष की जड़ में डाल दीजिए। कीकर की 7 बार परिक्रमा कर लें, आप देखेंगे सब प्रकार की बीमारी आपके घर से समाप्त हो जाएगी। इसी क्रम में बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि आपके परिवार में उन्नति भी होगी, विस्तार भी होगा, आपको सेवकों का सुख भी प्राप्त होगा। और इसके लिए आपको जो उपाय करना है आप ये समझें। शिव पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, जो सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला मंत्र है। इस मंत्र का आप शिव मंदिर में बैठ करके रुद्राक्ष की माला में 1 माला जाप अवश्य करें। चावल, चीनी, सफेद चंदन का दान शिव मंदिर में आप कर दीजिए। आप देखेंगे सभी प्रकार की बाधाएं आपकी दूर होगी और आपकी उन्नति आरंभ हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई सिंह और कन्या के राशिफल की। आगे हम बात करेंगे आपके बच्चे के बारे में। क्यों आप इतना परेशान रहते हैं, या क्यों आपका बच्चा पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ा रहता है? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पंचांग, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं रुद्राक्ष के स्वरूप के बारे में। किस तरह से रुद्राक्ष जो है आपको सफलता दिलाता है। रुद्राक्ष के अलग अलग रूपों के बारे में हमने बात करी कि कितने मुखी का रुद्राक्ष जो होता है वो किस चीज में आपको सफलता दिला सकता है। लेकिन पंचमुखी के आचार्य जी हम बात करें तो बहुत हमने सुना है, हर किसी से हम पंचमुखी के बारे में सुनते हैं। क्या है पंचमुखी रुद्राक्ष, थोड़ा विस्तार से आप हमको सुनाइए, समझाइए, और क्यों आखिर पंचमुखी रुद्राक्ष जो है वो कहा जाता है। हिमानी, जहाँ पंचमुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं, ये पंचमुखी रुद्राक्ष श्री हनुमान जी का स्वरूप है। और पंचमुखी रुद्राक्ष में हनुमान जी की समस्त शक्तियां समाहित होती हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से भूत प्रेत आदि किसी प्रकार की भय की समाप्ति होती है। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से यह सुख को देने वाला रुद्राक्ष होता है। और इसमें यह नियम है
कि पंचमुखी रुद्राक्ष को रात्रि में सोते समय धारण नहीं करना चाहिए। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए उसके ठीक उसी प्रकार के नियम है जिस प्रकार हनुमान जी की पूजा के नियम है। आचार विचार शुद्ध रखना चाहिए और इसके साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। पंचमुखी रुद्राक्ष सभी रुद्राक्षों में श्रेष्ठ होता है। पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे आम, आसानी से मिलने वाला होता है और सभी रुद्राक्षों में सबसे सस्ता भी होता है। कीमत की किसी भी नग की गुणवत्ता या मापदंड पर नहीं होती है, मतलब होता है कि उससे आपको लाभ क्या हो रहा है। ये ध्यान रखें कि पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने हेतु रुद्राक्ष को काले धागे में या लाल रंग के धागे में पिरो करके चांदी की तार में उसको आप धारण करें। लॉकेट बनवा करके और सोने की तार में पिरो करके या लाल धागे में भी, अगर आपके पास सोना पहनने की सामर्थ्य नहीं है तो आप उसको लाल धागे में भी धारण कर सकते हैं। इसे गले में अपने दिल के सामने लटकता हुआ ऐसा पहने कि आपके हृदय तक ये स्पर्श करे और साथ ही यह ध्यान रखें कि वह अपने आने वाली जो आपकी त्वचा है उसका स्पर्श अवश्य करे। इस प्रकार ना हो कि आपके शरीर का स्पर्श ना करे, शरीर का स्पर्श करना बहुत आवश्यक होता है। तो ये तो बात हुई पंचमुखी रुद्राक्ष की, क्या फायदे उसके हैं, किस तरह से आपको सफलता वो दिलाता है, ये हमने बात की पंचमुखी रुद्राक्ष के बारे में। और काफ़ी इजीली ये मिल जाता है और बहुत एक्सपेंसिव भी अगर हम कहें तो ये नहीं होता है। एक ईमेल हम लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जान लें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत चिड़चिड़ापन उनमें होता है, वो ढंग से बात नहीं करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है। क्या कारण आखिर रहता है? क्या रुद्राक्ष उनको किसी तरह का, बच्चों को किसी तरह का फायदा पहुंचा सकता है? माने देखो, आपको एक बात बता दूं, जहां विद्या का संबंध है तो जन्म पत्री में जो दूसरा और पांचवा स्थान है, दूसरा स्थान बुद्धि का है और पांचवा स्थान विद्या का है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इंटेलिजेंट बहुत है, लेकिन विद्या स्थान पर अगर कोई पापक ग्रह की स्थिति हो जाए, शनि की स्थिति आ जाए, सूर्य की स्थिति आ जाए तो वो विद्या प्राप्त नहीं कर पाते। बुद्धि होने के बाद भी विद्या प्राप्त नहीं कर पाते। स्मरण शक्ति बहुत होती है लेकिन परीक्षा के समय भूल जाते हैं। और बहुत ऐसे मन के चंचल बच्चे भी होते हैं जिनका चंद्रमा ठीक नहीं होता, चंद्रमा वक्री हो या चंद्रमा नीच का हो या चंद्रमा कम अंशों में हो, तो उनकी मानसिक चंचलता बहुत अधिक होती है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो, चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है। तो इसलिए ऐसे बच्चों के माता पिता को चाहिए कि निश्चित रूप से ऐसे बच्चों को जो विद्या में स्मरण शक्ति जिनकी कमजोर है या चंचल बहुत है, उनको 2 मुखी या 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कराएं, क्योंकि 2 मुखी जो रुद्राक्ष है भगवती गौरी का स्वरूप है और 6 मुखी जो रुद्राक्ष है ये कार्तिकेय जी का स्वरूप है। तो 2 मुखी अथवा 6 मुखी रुद्राक्ष काले अथवा लाल धागा में आप बच्चे को पहना दीजिए, आप देखेंगे उसकी मानसिक चंचलता समाप्त हो जाएगी, गंभीरता आ जाएगी और उसकी स्मरण शक्ति भी बढ़ जाएगी। चलिए, तो जिनके भी बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल है या पढ़ने में उनका मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन बहुत उनमें अगर आ गया है, तो 2 मुखी या 6 मुखी रुद्राक्ष जो है अगर आप इनको धारण करवाते हैं तो उसका उनको फायदा मिलेगा। एक ईमेल हम ले लेते हैं। जितेंद्र सिंह जी का हमारे पास आचार्य जी ईमेल आया है और इन्होंने जो जन्म तिथि बताई है वो बताई है 20 फरवरी 1978 और जो जन्म का समय है वो है सुबह 6:45। जन्म समय जो है इनका उत्तर प्रदेश कानपुर। इनका भी सवाल कुछ ऐसा ही है कि किसी काम में आखिर इनको सफलता नहीं मिल रही है, क्या उसका कारण है, क्या कोई उपाय है? देखिए, जितेंद्र जी की जहां जन्मपत्री मेरे सामने उपस्थित है, विंशोत्तरी महादशा इनकी केतु में मंगल की अंतर्दशा है 13 नवंबर 2016 तक, और इनका जो जन्म है ये पुष्य नक्षत्र में हुआ है। देखिए, नक्षत्रों का सम्राट है पुष्य नक्षत्र, कुंभ लग्न का आपका जन्म है और केतु आपके धन स्थान पर बैठा हुआ, बुद्धि और धन। एक तो आपके अंदर लगन की कमी है, जिस काम को आप करते हैं या तो इस भय से कि सफलता नहीं मिलेगी ऐसा सोचकर आरंभ भी नहीं करते, या थोड़ी सफलता मिलती कुछ अड़चने आती हैं आप बीच में ही उस काम को बंद कर देते हैं। ये आपकी एक कमजोरी। आपको जो करना है आप ये समझें, भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें और उबले हुए चावल सफेद गाय को खिलाएं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आपको कहीं 11 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो 11 मुखी रुद्राक्ष आप सफेद धागा में बना करके अपने गले में धारण कर लीजिए। आप देखेंगे आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।
चलिए, तो ये जितेंद्र सिंह जी का जो सवाल था, उम्मीद करते हैं कि जितेंद्र जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम राशिफल की ओर, बात कर लेते हैं तुला वृश्चिक राशि की, साथ ही साथ धनु और मकर राशि की भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या कह रहे हैं आज के दिन इनके सितारे। देखिए, जहाँ पर तुला राशि पर ग्रहों की स्थिति बन रही है, प्यार संबंधों के कारण आपकी पत्नी एवं बच्चे के संबंध बिगड़ सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आप कुछ उपाय करें जिससे आपका घर परिवार सुख समृद्धि युक्त चलता रहे। शिव मंदिर में आप मिश्री और दूध का दान करें, साथ ही अगरबत्तियों का दान अगर आप शिव मंदिर में करेंगे तो आपके परिवार की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसी क्रम में बात करते हैं वृश्चिक राशि। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि में समय बहुत ही उत्तम है, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि रहेगी। इसके लिए आपको जो उपाय दिया जा रहा है, ये उपाय अवश्य करें। श्री हनुमान जी के मंदिर में बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ा करके भक्तों में बांटें और हनुमान जी के सामने बैठ करके शिव चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी भी भगवान शंकर के ही एक आदर्श रुद्रावतार हैं। तो इसी क्रम में बात करते हैं धनु राशि की। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, प्रचुर मात्रा में धन एवं लाभ भी आप अर्जित करेंगे। इसके लिए जो उपाय दिया जा रहा है, बरगद भगवान शिव का ही हमारे पेड़ पौधों में देवी देवताओं का निवास शास्त्रों में बताया है। बरगद भगवान शिव का स्वरूप है, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आप बरगद के पौधे में लगातार प्रतिदिन जल चढ़ाने का अपना नियम बनाएं। हल्दी के फूल एवं चने की दाल धर्म स्थान में दान करें। आप देखेंगे निश्चित रूप से आपकी उन्नति आरंभ हो जाएगी। इसी क्रम में बात करते हैं मकर राशि। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परिवार का पूर्ण सहयोग आपको मिलता रहेगा। इसके लिए आपको जो उपाय करना है ये समझें। भैरव मंदिर में दूध का दान करें, मदिरा का दान बिल्कुल ना करें। रात्रि में दूध का सेवन आप अवश्य करें, इससे आपका डाइजेशन सिस्टम भी ठीक होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। और भैरव चूंकि भगवान शिव के ही एक अंशावतार, यद्यपि महाकाल के अवतार भगवान भैरव को कहा गया है, कुछ शास्त्रों में शिव के साथ भैरव की संज्ञा है, तो भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। चलिए, तो ये तो बात हुई राशि फल के। कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं बरखा गुड़गांव से। बरखा, क्या आपका सवाल है? आप अपना सवाल करें, लेकिन उससे पहले आप अपनी बर्थ डिटेल्स बता दीजिए। प्रणाम गुरुजी। बताइए बरखा जी। प्रणाम सर। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 सितंबर 1985। 7 सितंबर 1985। जन्म समय? सुबह 6:45 बजे जी। और जन्म स्थान? दिल्ली का ही? रोहतक हरियाणा जी। क्या जानना चाहती हैं आप बरखा? मैम, मेरी शादी को 7 साल होने वाले हैं, बट अभी बेबी नहीं है, इसके बारे में, और थोड़ा लाइफ डिस्टर्ब रहती है, अच्छे से नहीं रहती है, इसके लिए थोड़ा सा पूछना था। बरखा जी, देखिए, आपकी जो कुंडली है ये कन्या लग्न की कुंडली है और आपकी जन्म राशि वृष राशि है। आपके सप्तम भाव पर जो आपके पति का घर है, यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई ग्रह नहीं है, इसलिए आपका दाम्पत्य जीवन निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक रहेगा। थोड़ी बहुत मनमुटाव, चंचलता सभी के गृहस्थ जीवन में रहती है। दूसरी बात यह है कि आपके संतान भाव पर बृहस्पति ग्रह जो है वो वर्तमान समय में गोचर कर रहा है और आपकी 8 मई 2016 को आपकी राहु की दशा समाप्त हो रही है। आपके घर में निश्चित रूप से 2016 में एक संतान का जन्म अवश्य होगा। आप बिल्कुल किसी प्रकार की चिंता न करें, ग्रह आपके अनुकूल है। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं उज्जैन से, व्यास। व्यास जी, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं और जो भी आपका प्रश्न है आप अपना प्रश्न करें। 27/12/1964। एक बार दोबारा अगर आप अपनी बर्थ डिटेल बता देंगे, डेट ऑफ बर्थ बता देंगे तो अच्छा रहेगा, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। हाँ, 27/12/1964 मैडम, डेट ऑफ बर्थ 27/12/1964। और सर, जन्म समय क्या है आपका? सुबह 4 बजे का है। सुबह 4 बजे का। और जन्म आपका जो जगह जो है वो उज्जैन की ही है? हाँ, उज्जैन है जी। सर, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? कर्जे में डूबता जा रहा हूँ मैं। क्या कहेंगे, कर्जे में वो बहुत ज्यादा डूबते जा रहे हैं और आगे क्या योग कुछ बनते नजर आ रहे हैं? देखिए व्यास जी, आप इस बात को ध्यान रखें कि आपका जन्म तुला लग्न का है और तुला लग्न का जो स्वामी शुक्र है वो आपके धन स्थान पर बैठा हुआ है और मंगल की राशि पर बैठा हुआ है।
आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक तो आप कभी किसी से ना तो कर्ज लें और ना किसी को कर्ज दें। अगर आप किसी को पैसा उधार दे देंगे तो वो बिल्कुल आपका वापस नहीं आएगा, शत्रुता दुश्मनी और पैदा हो जाएगी। मंगल आपके लाभ स्थान का स्वामी है। आप जमीन जायदाद से संबंधित व्यापार करें, आपको लाभ होगा। लेकिन अभी जो आपके ऊपर कर्ज की स्थिति है, इसके लिए आपको चाहिए कि ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ आप प्रतिदिन करें और हनुमान मंदिर में पैदल जा करके हनुमान जी की पूजा करें। इतना करने से आपको लाभ होगा, आपका कर्ज भी उतर जाएगा और आपकी आगे उन्नति भी शुरू हो जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं पंचांग। इससे पहले कि हम बात करें कुंभ और मीन राशि के सितारों की, उससे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं राजनीतिक क्षेत्र में अगर कोई है आचार्य जी, तो जल्दी से आप उन्हें बताइए कि उनको कौन सा धारण करना चाहिए रुद्राक्ष, कितना मुखी। राजनीतिक सफलता के लिए हिमानी आपको बता दूं कि एक मुखी रुद्राक्ष रामबाण की तरह काम करता है। एक मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव का अभिषेक करके भगवान शिव पर चढ़ा दीजिए और उसके बाद प्रसाद रूप लेकर के आप उसको अपने गले में चांदी की चैन अथवा लाल धागे में धारण कर लीजिए। एक मेरे बड़े घनिष्ठ परिचित थे जिनसे मैं बहुत ही नजदीक था और उन्होंने जीवन भर एक मुखी रुद्राक्ष धारण किया और पूरे जीवन में जिस दिन से राजनीति के कदम में उन्होंने पैर रखा, यहाँ तक कि पूरे जीवन में वो राजनीति में सफल रहे। यहाँ तक कि जब उनके जीवन का अंत हुआ, आप दुनिया में वो रहे नहीं, उस समय भी वो एक अपने मंत्रालय पर ही थे। तो ऐसा राजनीतिक सफलता के लिए मेरा बिल्कुल अनुभूत उपाय है, अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें और उसके बाद राजनीति के क्षेत्र में आंख बंद करके आप आ जाइए, पूरा जीवन आप जब तक उस रुद्राक्ष को धारण करके रखेंगे, कभी आपकी पराजय राजनीति में नहीं हो सकती। चलिए, और थोड़ा जल्दी से हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिन्हें बाहर जाना है, कुछ काम है, लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ अड़चन ऐसी आ जाती है कि जा ही नहीं पाते हैं। यात्रा से रिलेटेड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कौन सा धारण आप रुद्राक्ष धारण करने के लिए आप कहेंगे? यात्रा से संबंधित जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी यात्राओं में बाधाएं आती हैं, या ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी हमेशा यात्राएं होती रहती हैं और यात्रा में सफलता प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को 10 मुखी या 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 10 मुखी या 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से यात्रा की सारी बाधाएं भी दूर होती हैं और यात्रा में सफलता और लाभ की प्राप्ति भी होती है। चलिए, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपकी यात्रा हमेशा शुभ हो। कुंभ और मीन राशि के सितारे आज के दिन क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ खास लेकर आया है आज का दिन, यानी कि हफ्ते का पहला दिन, क्या कहेंगे आचार्य जी? देखिए, जहाँ पर मैं कुंभ राशि के पर ग्रहों की बात कर रहा हूँ, आपका समय आपके लिए बेहद शुभ है, उन्नति कारक चल रहा है, आय के साधनों में आपकी वृद्धि निश्चित होगी। लेकिन इसके लिए आपको जो उपाय करना है, आप ये समझें, आग में कौड़ियां जला करके और उस राख को, उस भस्म को जल में प्रवाहित करें। आपकी सारी बाधाएं उस कौड़ी की राख के भस्म के साथ ही प्रवाहित हो जाएंगी, बाधाएं सारी दूर हो जाएंगी। इसी क्रम में बात करते हैं मीन राशि पर। घरेलू वस्तुओं पर धन खर्च अधिक होगा। विद्वान एवं प्रभावशाली लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे। लेकिन इसके लिए आपको जो उपाय करना है, समझें, भगवान शंकराचार्य जी ने माता लक्ष्मी की उपासना कनक धारा स्तोत्र में किया है। आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करें, लक्ष्मी की अलौकिक कृपा आपको प्राप्त होगी। और इसके साथ ही केसर पंचमी वायुक्त खीर का प्रसाद माता लक्ष्मी को भोग लगाएं या भगवान शिव को भोग लगाएं, भक्तों में बांटें। आप देखिए, निश्चित रूप से आपके घर में अक्षय तृतीया का समय भी है, धन धान्य की वृद्धि अवश्य होगी। चलिए, तो ये बात हो गई राशिफल की, साथ ही साथ आपके सवाल हमने ले लिए और रुद्राक्ष पर कई ऐसी चीजें हैं, हम बातें जो हमें आचार्य जी ने बताई। शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर से हम उम्मीद करेंगे कि कुछ और नए सवालों के साथ, कुछ और नए टॉपिक्स के साथ हम होंगे हाजिर। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।